अभी हमने एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम, रिलेटिव रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड रिलेटिव पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में पढ़ा। एक इमेज बना के देखा कि कैसे वो बन के जाता है, कैसे हम कोऑर्डिनेट्स को उसमें अप्लाई करते हैं। देन अब सबसे पहले हम बात करें एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम, और इस एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम में अभी हमने एक ड्राइंग नॉर्मल बनाई थी। अब उसके बाद हम इस फिगर के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम वर्क कर रहा है। देखो, इसमें आपको स्टेप वाइज स्टेप दिया हुआ है। ओरिजिन पॉइंट बताया गया है, चाहे वो x का हो चाहे y का हो, वैल्यू क्या होगी उसकी 0,0। देन आप वैल्यू को देखो, आप 0 डिग्री एंगल की तरफ चल रहे हैं, यानी x एक्सिस की तरफ। ये आपका x एक्सिस है, ये y है, ये x डैश है एंड ये y डैश है। सो x और यहाँ पे आप आएंगे अगर, तो यहाँ पे x भी पॉजिटिव रहेगा और y भी पॉजिटिव रहेगा। इस प्लेन की अगर हम बात कर रहे हैं तो फर्स्ट प्लेन पे बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट प्लेन पे वैल्यू आपकी सारी पॉजिटिव होके जाएंगी, चाहे वो x की वैल्यू हो चाहे वो y की वैल्यू हो। देन जैसे ही हम सेकंड प्लेन की तरफ चलते हैं, सो उसमें आपकी x की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी बट y की वैल्यू पॉजिटिव रह के जा रही है। देन इसके बाद हमारी वैल्यूज जो है, जैसे हम 270 डिग्री एंगल की तरफ चलते हैं यानी y डैश की तरफ चलते हैं, तो हमारी वैल्यू x की भी नेगेटिव होती है और y की भी नेगेटिव होती है। और जैसे ही हम यहाँ से आप x की तरफ चले जाएंगे तो x की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी एंड y की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस ड्राइंग से समझें कि किस तरीके से हुआ। स्टेप बाय स्टेप है ये। लाइन हमने टाइप किया, लाइन टाइप जैसे ही कर देंगे तो हमारा हम लाइन कमांड में काम कर रहे हैं। अब पहला क्या दे रखा है, ये पॉइंट है। सो ये पॉइंट आपका क्या कहलाएगा, 0,0। स्टार्टिंग क्या बताया, ओरिजिन बताया था मैंने आपको, 0,0 होता है। सो वैल्यू क्या होके जाएगी 0,0। देन इसके बाद सेकेंड पार्ट आ रहा है 20,0, यानी इसकी जो लेंथ है वो 20 है। सो 20,0 होके जाएगा। नेक्स्ट टू नेक्स्ट स्टेप पे हम जैसे जैसे वर्क करते जाएंगे उस तरीके से डायमेंशंस जो दिए हैं वो ड्राइंग्स के थ्रू ऐड ऑन होते जाएंगे। 20,0। देन उसके बाद आपका स्टेप, देन इसके बाद आपके स्टेप बाय स्टेप क्या आके जा रहा है 20,20, यानी जैसे ही आप 20,0 लिखेंगे यानी x की वैल्यू 20 हो गई और y की वैल्यू 0 हो गई। अब उसके बाद हम जा रहे हैं y एक्सिस पे, y एक्सिस पे वैल्यू 20 है। सो फर्स्ट स्टेप आपका ये रहा, सेकंड स्टेप आपका ये है। सो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेप में क्या हो गया, कोऑर्डिनेट आपको यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक, फर्स्ट स्टेप ये 0,0, सेकंड स्टेप पे हम जाएंगे, सो ये डिस्टेंस 20 दिया हुआ, सो क्या हो गया 20,0। देन इसके बाद क्या आ जाएगा, हम थर्ड स्टेप पे आ रहे हैं। सो थर्ड स्टेप ये डिस्टेंस भी 20 है, सो x की वैल्यू भी 20 हो गई जाएगी और y की वैल्यू भी 20। देन फोर्थ स्टेप आप जैसे यहाँ पे आओगे तो वैल्यू क्या दे रखी 50,20, यानी ये 20 तो आपका है और ये 50, ये बता रहे हैं वैल्यू हमें क्या बताई फोर्थ स्टेप की 50,20, यानी ये वैल्यू जो है हमारी 30 है। हाँ, अब हमने क्या बताया था, x जब आप काम करेंगे तो फॉर्मूला एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम पे आपका क्या चल रहा था, x प्लस x की वैल्यू चलेगी। ठीक, फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली अगर हम बात कर रहे हैं तो अगर x है तो x के अकॉर्डिंगली वैल्यू चल के चली जाएगी। देन अगर x आपका फिर उसी तरीके से y प्लस y पे भी ऐसे ही वैल्यू जाएगी। ठीक, x डैश की तरफ अगर हम चल रहे होंगे तो x डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, x माइनस x डैश, वैल्यू क्या होकर जाएगी आपकी x में से वैल्यू किस चीज की माइनस है, x में से आप किसकी वैल्यू माइनस करेंगे, x डैश की, यानी x माइनस x डैश की वैल्यू, और उसी तरीके से y माइनस y डैश। अब हम अगर इस कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं तो हम यहां से यहां तक चल रहे हैं। ठीक है, हम यहां से यहां तक चल रहे हैं। जब हम यहां से यहां तक चल रहे हैं, x प्लस x, y प्लस x, x माइनस x डैश एंड y माइनस y डैश। ठीक है, अगर अब हम इसकी बात कर रहे हैं, अगर हम यहां से चल रहे हैं कुछ इस तरीके से, अब हमें फोर्थ स्टेप की बात करें। फोर्थ स्टेप हमें क्या बता रहा है 50, ये तो बता रहा है 50,20, 20 तो बट ऑब्वियस है कि हम y की बात कर रहे हैं। अब इसकी वैल्यू हम बात कर रहे हैं 50। सो 50 कैसे आई यहाँ पे, यानी इसकी वैल्यू तो 20 दे रखी है, यानी इसकी वैल्यू 30 हुई, और हम अगर इधर की तरफ चल रहे हैं
x पॉजिटिव की तरफ चल रहे हैं तो यहाँ पे सारी वैल्यूज पॉजिटिव है, यानी x एक्सिस पे ही मूव होके जा रही है, तो हमने क्या दिया हुआ x प्लस x, यानी उस ये जो वैल्यू 30 है ये 20 में ऐड होके चली गई, तो 30 में 20 ऐड होके जाएगा तो क्या हो जाएगी वैल्यू 50 हो जाएगी। सो इसलिए यहाँ पे वैल्यू दी हुई है इसकी 50, 20। देन इसके बाद आता है फिफ्थ स्टेप। फिफ्थ स्टेप की जो वैल्यू है यहाँ पे क्या दे रखी है 10। ओके, ये जो 10 वैल्यू दे रखी है ये 5 की ये आपकी फिफ्थ स्टेप पे जो वैल्यू दे रखी है 10 दे रखी है, यानी पहले जो वैल्यू थी इसकी थी आपकी 20, ये वैल्यू थी 20। ठीक, अब ये 20 वैल्यू दी हुई थी y एक्सिस की, y एक्सिस की जो वैल्यू हमें 20 दे रखी थी, y एक्सिस की जो हमें वैल्यू 20 दे रखी थी, अब यहाँ पे फिफ्थ स्टेप पे जाने के लिए हमें y एक्सिस की वैल्यू 10 दी हुई है ताकि 20 में और पॉजिटिव की तरफ हम चल रहे हैं, ये देखिए पॉजिटिव है, सो यानी y प्लस वाई हो जाएगा, y प्लस वाई वैल्यू होके गई आपकी 20 में आपका 10 ऐड हो गया तो क्या हो गई वैल्यू आपकी 50, 30। देन हम सिक्स स्टेप की बात करते हैं, तो सिक्स स्टेप पे क्या वैल्यू दे रखी है यहाँ पे 40, 30, यानी यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 10 है, x की वैल्यू यहाँ पे 10 दी हुई है। सो जब 10 वैल्यू दी हुई है तो उस 10 वैल्यू को हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे, 6 की वैल्यू 10 दे रखी है, तो अब हम किस तरफ चल रहे हैं, हम चल रहे हैं x एक्सिस की, x डैश एक्सिस की तरफ चल रहे हैं, यानी इस सेकंड प्लेन पे हम आ गए, तो यहाँ पे क्या दे रहे हैं नेगेटिव दे रखा हुआ है। सो वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, हम इधर चल रहे हैं, यानी x नेगेटिव है, y से हमें कोई मतलब नहीं है, जब x नेगेटिव है तो यहाँ पे हमारा कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होके जा रहा है x माइनस एक्स डैश। सो x की पहले वैल्यू क्या दे रखी थी 50 और यहाँ पे वैल्यू क्या दे रखी है 10, नेगेटिव पे चल रहा है यानी माइनस पे चल रहा है, तो ये क्या दे रखी है हमको वैल्यू 10। सो x की वैल्यू हमारी जो 50 थी उसमें से हम 10 को माइनस कर देंगे तो वैल्यू हमारी क्या आ गई 40। सो वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट की वैल्यू हो जाएगी 40, 30। देन उसके बाद हम फिर से y एक्सिस की तरफ मूव कर रहे हैं, यानी इधर की तरफ चल रहे हैं, और यहाँ पे भी इसकी भी वैल्यू 10 दे रखी है, सो हम पॉजिटिव की तरफ चल रहे हैं, यानी पॉजिटिव है, सो y प्लस वाई, यानी जो ऑलरेडी हमारी 30 वैल्यू हुई थी y एक्सिस पे, अब उसमें ये 10 और जुड़ जाएगा, जैसे 10 और एड ऑन हो जाएगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी 40, 40। देन उसके बाद हम 8 स्टेप, यानी हम इस स्टेप पे आ गए। अब जब इस स्टेप पे आए हैं तो हमारे पास इस स्टेप पे वैल्यू क्या दे रखी है 50, 40, यानी x की वैल्यू यहाँ पे फिर से 10 है, क्योंकि ये 10 है तो बट ऑब्वियस है कि ये भी 10 होके जाएगा। जब ये 10 है तो अब हमारे पास हम चल किस पे रहे, पॉजिटिव प्लेन पे, इस पॉजिटिव पे यानी x प्लस x को करेंगे, यानी x की पहले की वैल्यू क्या दे रखी थी हमारे पास 40 दे रखी थी, 40 में हमने जैसे ही 10 को ऐड किया तो क्या हो गया फिर से 50 वैल्यू हो गई। सो वैल्यू यहाँ इस कोऑर्डिनेट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, इस पॉइंट का होगा 50, 40। देन अब हम 9th की स्टेप की तरफ चल रहे हैं, यानी 50, 50 बता रहा है, इसकी भी वैल्यू 10 है, ठीक है, ये जो वैल्यू है आपकी कोऑर्डिनेट की y कोऑर्डिनेट की, इसकी वैल्यू भी 10 है। सो देन जब इसकी वैल्यू 10 है, सो जब 9th स्टेप पे हम 50 यानी x की वैल्यू तो आपकी वही एज इट इज रह के जाएगी 50 जो प्रीवियस थी। अब हम y एक्सिस पे मूव कर रहे हैं तो y एक्सिस पॉजिटिव की तरफ, पॉजिटिव प्लेन पे वर्क कर रहे हैं, यानी y प्लस वाई, हमारा फॉर्मूला कौन सा लग के जाएगा y प्लस वाई, यानी y की जो पहले वैल्यू थी, पहले वैल्यू y की थी 40 और फिर ये प्लस में वैल्यू क्या दे रखी है 10 हमको और दे रखी है, सो y प्लस वाई 40 प्लस 10 50, सो वैल्यू क्या हो गई 50। देन इसके बाद 10th स्टेप, हम 10th स्टेप पे हम इस पार्ट पे आ रहे हैं, तो इस पार्ट पे जब हम आ रहे हैं सो हम पूरा इस पार्ट पे आ रहे हैं, जैसे ही हम इस पार्ट पे आते हैं तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाती है हमारी 10th स्टेप की वैल्यू आ रही है 0। ठीक, 0 क्यों आ रही है, 0 इसलिए आ रही है कि हमको हम पूरा एंड की तरफ चल रहे हैं, यानी पूरी हमारी 50 तक की वैल्यू जब हम इस कोऑर्डिनेट पे आ रहे हैं ना, यहाँ पे देखो ये पूरा 0 आ रहा है ना, सो यहाँ पे क्या आ जाएगा ये वैल्यू हमारी नेगेटिव की तरफ चल रही है, तो यानी x माइनस एक्स डैश की तरफ चल रही है। x की वैल्यू क्या दी हुई थी हमें 50 दे रखी थी और ये वैल्यू हमारी 50 दे रखी हुई है x डैश की भी, सो x की वैल्यू भी 50 और x डैश की भी वैल्यू 50 है, तो 50 माइनस 50 क्या हो गया आपका 0 और हमारी y की वैल्यू सेम 50 रह के जाएगी। 11th स्टेप की तरफ हम आते हैं, हम इधर की तरफ आ रहे हैं, ये वैल्यू क्या हमें दे रखी है 30, ठीक है, ये वैल्यू में क्या दे रही हुई 30 दी हुई है। सो अब हमें क्या दे रखा है कि हम y की तरफ चल रहे हैं, y की वैल्यू हमारी पहले क्या थी 50 थी,
सॉरी ये वैल्यू है आपकी 20, ठीक है, ये वैल्यू है आपकी 20। हाँ, अब जब आपकी वैल्यू 20 है तो अब इस 20 y की वैल्यू हमारी क्या दे रखी, 20 दे रखी है, और y की अब हम किस की तरफ चल रहे हैं, नेगेटिव की तरफ चल रहे हैं, यानी y माइनस वाई डैश, ये फॉर्मूला अप्लाई होकर जाएगा। यहाँ y की वैल्यू क्या दे रखी थी, 50 दे रखी थी, और यहाँ ये वैल्यू क्या दे रखी है, 20y की वैल्यू दे रखी है। सो y माइनस वाई डैश, y का वैल्यू हुआ है 50 माइनस 20, वैल्यू क्या आई हमारी 30, यानी इस कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होगी गई 0,30। देन अब इसके बाद हम आ रहे हैं 12th पार्ट पे आ रहे हैं, यानी हम इस 0 से अब हम इधर की तरफ चलेंगे। अभी हम सिर्फ और सिर्फ इसी प्लेन पे वर्क कर रहे थे, यानी हम अब 0 की तरफ यानी x डैश, प्रॉपर x डैश की तरफ चलेंगे। सो यहाँ पे क्या है, 12 की वैल्यू क्या दे रखी है, 12 की वैल्यू दे रखी है -20,30, यानी ये डिस्टेंस जो है हमारा 20 दिया हुआ है, ठीक। अब 20 दिया हुआ है, नेगेटिव की तरफ हम चल रहे हैं। सो जब नेगेटिव की तरफ चल रहे हैं तो 0 के कॉमा के आपके जैसे ही आप 0 को क्रॉस करते हैं तो जो वैल्यूज होती हैं वो माइनस में चली जाती हैं। सो इंटीजर वैल्यू के थ्रू आप उसको दोगे तो जब माइनस में जाती है तो वैल्यू क्या होके जाएगी 0, x की वैल्यू क्या होके जाएगी आपकी -20, ठीक, और कॉमा लग के जाएगा इसके बाद, क्योंकि y की वैल्यू हमारी 30 थी तो हमारी कोई 30 रह के जाएगी। देन 13 पे हम आएंगे, यानी इस स्टेप पे हम आ रहे हैं। सो इस स्टेप पे हम जैसे ही आते हैं तो आप ये देखो कि आपकी ये वैल्यू यहाँ तक 0 तक तो ठीक रह के जाएगी, बट 0 की तरफ जैसे ही आप क्रॉस करोगे तो यहाँ पे y भी आपका नेगेटिव पे चला गया, यानी x तो ऑलरेडी आपका नेगेटिव पे था, देन आपका y भी नेगेटिव पे चला गया। हमको इस स्टेप को यहाँ से इस तरीके से समझना है कि आपकी x की वैल्यू जो यहाँ तक थी, यहाँ तक आपकी x की वैल्यू क्या थी, 50 थी। यहाँ पे आप देख रहे हैं ना 50, ये x की वैल्यू यहाँ तक 50 थी। अब 50 के बाद की वैल्यू यहाँ पे क्या दे रखी है, 30 दे रखी है, ठीक है, ये वैल्यू हमें 30 दे रखी है। अब जब हमें ये वैल्यू 30 दे रखी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू 30 है, और यहाँ 50 है, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू 30 है, यहाँ से यहाँ तक 30 है, और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू 50 है, ठीक। तो 30 और 50 80 हो चुका है, हाँ, अगर हम ऐड करते हैं। बट हम क्या कर रहे हैं, हम चल रहे हैं x डैश y डैश की तरफ। सो ऑटोमेटिकली जब हम जैसे ही 0 को क्रॉस करेंगे, यू हैव टू सी दिस लाइक कि आप जैसे ही 0 को क्रॉस करेंगे सो वैल्यू किस में चली जाएंगी, माइनस में चली जाएगी। यहां तक की वैल्यू 50 है, ये वैल्यू 50 है, और ये वैल्यू 30 है यहाँ तक। तो यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू 50 है वो तो 50 रहेगी, लेकिन आप जैसे ही डाउनवर्ड्स की तरफ इस 0 को क्रॉस करेंगे सो आपकी वैल्यू किस में चली जाएगी, -30 में। ऑलरेडी x हमारा -20 पे था, अब हमारा y भी किस पे आ गया, -30 पे, यानी इस कोऑर्डिनेट की वैल्यू होके जाएगी आपकी -20, -30। देन इसके बाद आप 14 स्टेप पे जब आते हो तो यहाँ पे जब आ रहे हैं तो यहाँ पे हमारी वैल्यू, अब हमको इस वैल्यू को लेना है। जब इस वैल्यू को लेने के लिए हम किधर की तरफ चल रहे हैं, हम चल रहे हैं पॉजिटिव की तरफ चल रहे हैं। x एक्सिस किधर की तरफ चल रहा है, इस 0 की तरफ चल रहा है, यानी हम यहाँ से पूरा 0 को ट्रेवल कर रहे हैं। सो -20 को ट्रेवल करके डिस्टेंस हमें 20 दे रखा है ये, ठीक है। तो अब जब ये डिस्टेंस हमें 20 दे रखा है तो इस ड्राइंग को यहाँ पे जब है तो ये -20 है, ये डिस्टेंस 20 है पूरा, और तो ये पॉइंट क्या हुआ हमारा 0 हुआ। सो इसलिए यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, 0 दी हुई है। 0 इसलिए दी हुई है कि 0 आप चले फिनिशिंग की तरफ चल रहे हो, यानी एक पॉइंट को फिनिश अप कर रहे हो। देन इसके बाद आता है आपका ये वैल्यू क्या दे रखी है, आपको 30 दे रखी है। इस 30 को कवर करने के लिए आप या तो डायरेक्टली 0,0 टाइप कर सकते हैं, जैसे ही आप आके यहाँ पे 0,0 करोगे तो क्लोज कर देगा, या फिर हमको इसको वैल्यू देनी पड़ेगी 0,30, नॉट -30, इट्स 30 ओनली, ठीक है। तो इस तरीके से आपका एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम आपका कवर अप होके जाता है। आगे जैसे ही आप सिस्टम पे वर्क करेंगे देन आपको ये पूरा समझाया बनाएंगे, तब आपको और ज्यादा क्लियर होके जाएगा कि किस तरीके से काम करता है, ठीक। एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है, पॉइंट्स आर लोकेटेड विद रिस्पेक्ट ऑफ ओरिजिन। आप जो भी ड्राइंग बना रहे हैं, जो भी आप कोऑर्डिनेट को यूज कर रहे हैं, वो किसके थ्रू यूज हो रहे हैं, पॉइंट रिस्पेक्ट विद ओरिजिन, यानी ओरिजिन जो पॉइंट है, ओरिजिन हमारा 0,0 है, हम उसी के रिस्पेक्ट में काम कर रहे हैं। उसी के रिस्पेक्ट में मतलब कि ओरिजिन हमारा फिक्स्ड है।
फिक्स है, मतलब उसी के लिए हम उसी के थ्रू हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, उसी के थ्रू हम नेगेटिव वैल्यू लेंगे। 0,0 फिक्स होने का मतलब आप या तो उसमें ऐड करेंगे वैल्यू या उसमें सब्सट्रैक्ट करेंगे वैल्यू। आप नेगेटिव में नहीं ले जा सकते वैल्यू। 0,0 उसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में वर्क करने का मतलब ये है। देन फॉर्मूला इज x डिस्टेंस कॉमा y डिस्टेंस। अगर नॉर्मल फॉर्मूले की बात करें तो हम एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम का हमारा फॉर्मूला होता है वो x डिस्टेंस कॉमा y डिस्टेंस। हम पहले x में वैल्यू देते हैं, देन हम y में वैल्यू देते हैं, क्योंकि हम एक बार में एक ही कोऑर्डिनेट पे मूव हो सकते हैं, ना कि दोनों कोऑर्डिनेट पे। ठीक, कोऑर्डिनेट वैल्यूज अभी आपको समझाया। अगर हम बात करें, हम स्क्वायर की बात कर रहे हैं, एक हमने स्क्वायर यहाँ पे बना के आपको दिखाया हुआ है। ठीक है, ये टिपिकल ड्राइंग थी, एक ये स्क्वायर बना के दिखाया। अगर हम इसमें बात करेंगे, लेंथ एंड विड्थ इसकी स्क्वायर की 5 है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होके जाएंगे? 0, आपका ये है 0,0, ये है आपका 0,0। ठीक है, ये डिस्टेंस आपको 5 बताया गया है, 5 है टोटल, एक स्क्वायर है इसलिए 5 है सब तरह से। अब हमको इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाना है, इसकी वैल्यू क्या होके जाएगी? 5,0, क्योंकि हम x एक्सिस पे पॉजिटिव की तरफ चल रहे हैं, तो हमने क्या बोला था? x प्लस x होके जाएगा, यानी x प्लस x, x माइनस x डैश, एक ये x पे हमको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, y प्लस y एंड y माइनस y डैश, इस तरीके से आएगा आपका। ठीक है, अब हम x की तरफ चल रहे हैं, यानी 0 डिग्री एंगल की तरफ चल रहे थे, तो वैल्यू हमारी यहाँ पे 5 दे रखी है। सो y 5 के साथ साथ हमारा 0 भी दिया हुआ है, क्योंकि y एक्सिस पे हम मूव नहीं कर रहे हैं। सो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया? 5,0। देन इसके बाद हम चल रहे हैं किस पे? y एक्सिस पे चल रहे हैं। y एक्सिस आपका क्या दिया हुआ? ये दिया हुआ है। सो y एक्सिस की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी? y की भी वैल्यू 5 है, क्योंकि हम एक स्क्वायर हमने बनाया है, स्क्वायर में लेंथ एंड विड्थ दोनों सेम होती हैं। सो इसकी वैल्यू होके जाएगी, हमको इस एक्सिस पे इस एक्सिस पे जाना है, तो हमारी वैल्यू क्या होके गई? 5 प्लस 5, 5,5, क्योंकि हम x पे मूव कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, y पे मूव करें, और x की वैल्यू बटे हुए से पहले से 5 थी, तो हम वही 5 कॉपी करेंगे। देन हम y पे मूव कर रहे हैं, y की वैल्यू हमें 5 बताई गई है, तो हमारी वैल्यू क्या हो गई? 5,5। देन इसके बाद हम आ रहे हैं, इसके बाद आ रहे 0,5। ठीक, क्यों दिया हुआ है? हम x एक्सिस पे चल रहे हैं, यानी 0, ये भी वैल्यू 5 है, तो जब हम यहाँ पे आएंगे तो इसके लिए हमें वैल्यू क्या है? हमने क्या बताया था? ये जब 5 दिया हुआ है, सो क्या होके जाएगा? x प्लस होके जाएगा, ये x माइनस एक्स डैश। हम किधर की तरफ चल रहे हैं? नेगेटिव की तरफ चल रहे हैं। सो x की वैल्यू 5 दे रखी थी, और देन माइनस x की वैल्यू क्या हो, x डैश की वैल्यू क्या दे रखी है? हमारे पास 5 दे रखी है, तो 5 माइनस 5 क्या हो गया? 0,5। ठीक, देन नेक्स्ट पार्ट, जो लास्ट वन पार्ट है, 2 पार्ट में आ सकता है, इसके लिए आपको स्लाइड में नहीं दिया गया है ये, इसको 2 पार्ट में आप क्या कर सकते हैं? आप डायरेक्टली या तो C एंटर कर दीजिए, C टाइप करके एंटर कर दीजिए, दैट वन इज क्लोज। कोऑर्डिनेट आपको क्लोज करना है, क्लोज वहीं पे होके जाएगा जहां से वो ओरिजिनेट हुआ था, यानी यहां पे आके रुक जाएगा। या आप कोऑर्डिनेट देना चाहते हैं तो फिर आप C क्लोज कर दीजिए, और अगर C क्लोज नहीं करते हैं तो आपको पूरा कोऑर्डिनेट देना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे दे रखा है 0,0 और C दे रखा है, आप उसी तरीके से यहाँ पे इसको भी कर सकते हैं। लेकिन तब इसका कोऑर्डिनेट हमको यहाँ पे आना होगा y एक्सिस पे, तो हमको यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा 0,0। एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम आपका 0,0 से स्टार्ट होगा और 0,0 पे ही एंड होके जाएगा। इट्स अ बेसिक थंब रूल। एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम हमेशा वैल्यू स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है उसी पे एंड होता है आके, यानी 0,0 से स्टार्ट होगा और 0,0 पे एंड होके जाएगा। तो उसमें एंड पॉइंट एंड स्टार्ट पॉइंट इज ऑलवेज 0,0। बाकी कोऑर्डिनेट्स आपके एंगल पे डिपेंड करके जाते हैं, उसमें 0,0 वेरी करता है, इसलिए एंड की वैल्यू चेंज हो जाती है, वो 0,0 नहीं रह जाती है, उसमें माइनस में वैल्यूज चली जाएंगी, एंगल में वैल्यूज जाएंगी। लेकिन एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम में
ये एक थंब रूल है कि वो जहां से शुरू होता है वहीं पे खत्म होता है, यानी 0,0 से स्टार्ट होगा और 0,0 पे एंड होके जाएगा। इन केस अगर आपसे कभी कोऑर्डिनेट में गलती होती है तो आप उसको कैसे पता लगाएंगे? आपको उसको पता लगाने का सबसे सिंपल और एक इजीएस्ट वे है कि आपने 0,0 से स्टार्ट करा है और 0,0 पे ही एंड होके जाएगा। अनदर अगर बीच में कहीं ब्रेक हो जाता है, आप सी एंटर करते हैं तो वो वहीं पे जाके एंड करेगा जहां से आपने दोबारा स्टार्ट किया था। यानी अगर हम यहां से आए, यहां तक हमने बनाया, उसके बाद हम भूल गए, ठीक, हम कंप्यूटर सिस्टम से बाहर आ गए, फिर हम यहाँ से बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हमने यहाँ से बनाने की कोशिश की, यहाँ से यहाँ बनाया, यहाँ से यहाँ बनाया, बन गया हमारा पूरा कोऑर्डिनेट। बट अगर हम इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आते हैं और हम क्लोज का सिंबल सी एंटर करते हैं, तो जैसे ही हम सी एंटर करेंगे वो यहाँ पे नहीं लाएगा, वो यहीं पे स्टिक रह के जाएगा, क्योंकि स्टार्ट तो यहीं से हुआ था ना, तो वो यहीं पे क्लोज करने की कोशिश करेगा कि एक बार लाइन वो ऐसे जाएगी और फिर वो ऐसे जाएगी। हाँ, तो इस चीज का ध्यान रखो कि आप जब भी बनाओगे तो स्टार्ट और एंड 0,0 होना चाहिए। सी एंटर करेंगे, बीच में कहीं ब्रेक हुआ होगा, अगर यहां से जाके यहां पे ब्रेक हुआ होगा तो अगर आप यहां से बनाना स्टार्ट करोगे और यहां तक जाओगे और आप उसको क्लोज करना चाहोगे तो फिर वो पलट के आएगा। इस तरीके से आपकी ड्राइंग एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम की बन के जाती है।